दुनिया के वो महत्वपूर्ण रहस्य जो अगर हमारे सामने आ जाएं तो शायद हमारा जीना मुश्किल हो जाए। ये महत्वपूर्ण वीडियो मैं केवल एक कहानी के रूप में आपको देना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं आपको डराऊंगा नहीं और कई चीजों को एक कहानी के माध्यम से ही आपको बता दूंगा। मैं देवेश कुमार पाठक, एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। कुछ रोबोट्स एक निश्चित समय, कुछ घंटे दुनिया का कोई भी कोना या पूरी दुनिया, और उनको महत्वपूर्ण डायरेक्शन मिलते ही, कमांड मिलते ही, और सब कुछ खत्म। क्या ऐसा संभव है? जी हां, मैं उसी महत्वपूर्ण घटना की आपको बात बताना चाहता हूं कि ये दुनिया जितनी आपको स्थायी दिखती है, बहुत विशाल दुनिया है। इसमें कितने एटम बम डालोगे, कितने परमाणु बम डालोगे, कितने हाइड्रोजन बम डालोगे, तो भी एक निश्चित दूरी तक उसका असर जाएगा, दुनिया खत्म नहीं होगी। ऐसा ही हमारा और आपका विचार होता है। किसी देश में युद्ध हो रहा है, हमें क्या करना है? वो देश आपस में लड़ेंगे, वो बर्बाद होंगे, उनके क्षेत्र बर्बाद होंगे, उनके लोग मारे जाएंगे, हम तो बहुत दूर हैं। आर्मीनिया अजरबैजान का युद्ध हो रहा है और कोई अगर 8000 किलोमीटर दूर बैठा है तो वो आश्वस्त है, उसे चिंता नहीं है, क्योंकि जो हथियार बनाए गए हैं, मिसाइलें हैं, एटॉमिक वेपन्स हैं, कुछ हाइड्रोजन बम बनाए गए हैं, ये बहुत खतरनाक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी उनकी अपनी बाध्यताएं हैं, उनकी अपनी कैपेसिटीज हैं कि इतने पावरफुल है ये तो इतने क्षेत्र को बर्बाद करेगा, इतना पावरफुल है तो इतने क्षेत्र को बर्बाद करेगा। अभी तक कोई ऐसा हथियार नहीं बनाया जा सका है जो पूरे दुनिया को समाप्त कर सके। एक डाल दे और पूरी दुनिया समाप्त हो जाए, आज तक ऐसा हथियार अभी तक नहीं बनाया है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा हथियार निश्चित तौर पर अस्तित्व में आ चुका है जो पूरी दुनिया को समाप्त कर सकता है। और विशेष बात है कि उसकी किसी भी तरह से समाप्ति नहीं कर सकते हैं। विशेष बात समझिए। चलिए मैं आपको बताता हूं। single robot which is manufactured, which is prepared only for the sake of destruction। एक ऐसा रोबोट जिसे केवल संहार के लिए, विनाश के लिए तैयार किया गया हो, और उसमें विशेष तरह के खतरनाक वायरस वाकायदा उसको प्रोग्राम किया गया हो, और वो दुनिया के लिए अपना मुंह बाए खड़ा हुआ हो। दुनिया को बहुत जल्दी समाप्त करना है तो मान लीजिए कि एक की जगह वो 4 रोबोट्स हो गए। बस ना बड़े बड़े हवाई जहाज चाहिए, ना बड़े बड़े बम चाहिए, ना मिसाइलें चाहिए, ना सेना चाहिए, ना ही और पैराफर्नेलिया चाहिए, अरबों खरबों के हथियार, कोई आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम 4 रोबोट और दुनिया समाप्त हो गई। आपने देखा होगा, कुछ टीवी सीरियल्स देखे होंगे, कुछ आपने महत्वपूर्ण महाभारत है, रामायण है, या दुनिया के आप हॉलीवुड के कुछ पिक्चर्स भी देखे होंगे।
आपने देखा होगा कि उसमें एक कोई राक्षस आता है। महाभारत में एक राक्षस था, याद होगा आपको। वो जब भी आता था वो आके पूरा का पूरा जितने भी सैनिक होते थे सबको बर्बाद कर देता था। आपने देखा था उसको कि वो श्वास से ही सबको भस्म कर देता था। ऐसा ही कुछ कुछ कुंभकर्ण का भी था, रामायण काल में भी ऐसा दिखाया गया है। तो वो परिकल्पनाएं नहीं हैं, वो वास्तविक हैं कैरेक्टर्स। क्या थे वो? और मैं जो रोबोट की बात कर रहा हूं वो क्या है? ये मैकेनाइज्ड है। और वो राक्षसी थे। उन्होंने जहरीली जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको अपने में समाहित किया हुआ था। और वो जब उसको अपने श्वास के द्वारा, अपने फूंक के द्वारा छोड़ते थे तो लोग हजारों की संख्या में मृत हो जाते थे। लेकिन वो भी इतने पावरफुल नहीं थे कि पूरी दुनिया को समाप्त कर सकें। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो पूरी दुनिया को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। अभी आपने देखा कोरोना वायरस दुनिया को हिला गया। कहते हैं चमगादड़ से उसकी उत्पत्ति हुई और पूरी दुनिया को हिला दिया। लाखों करोड़ों लोग उससे प्रभावित हो गए। दुनिया का कोई देश नहीं बचा जो प्रभावित नहीं हुआ। तो बस आपके लिए बहुत बड़ा हिंट है। मैं केवल आपको एक उस ओर दृष्टिगत करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक इस तरह का रोबोट तैयार किया जाए। अब मैं किया जाए कह रहा हूं, सब कुछ इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, समझ सकते हो आप। हो सकता है कि ये तैयार हो गए हों और दुनिया को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाने की डेट भी फिक्स हो गई हो, और जो ये करना चाहते हो वो यहां से कहीं और शिफ्ट हो जाएं, किसी और ग्रहमंडल पे चले जाएं और इस दुनिया को संहार करने के बाद अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करना चाहें। ये वायरस इतने खतरनाक होंगे, वो 4 या एक रोबोट भी ये काम कर सकता है। ध्यान रखिए, एक रोबोट, सिंगल रोबोट कैन डू इट। और जल्दी समाप्त करना है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैन बी 3, 4, 5, 6 वॉट एवर इट इज, कोई भी नंबर हो सकता है। और उनको उसी तरह से प्रोग्राम कर दीजिए, उसमें खतरनाक टाइप के वायरस स्टोर कर दीजिए, फीड कर दीजिए, कमीशन कर दीजिए, प्रोग्राम कर दीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ऐसे समझ लीजिए उनको उस लायक तैयार कर दीजिए और एक इशारे से रिमोट के द्वारा उनको ऑपरेट कर दीजिए। किसी भी समय जब आप डिस्ट्रक्शन चाहते हैं इस दुनिया का, और वो 4 रोबोट 4 दिशाओं से पूरी दुनिया को कुछ घंटों में खत्म कर सकते हैं। क्योंकि जो आपने वायरस देखा है ये तो कुछ भी नहीं है। कोरोना कुछ भी नहीं था। इससे बहुत खतरनाक वायरस डेवलप हो चुके हैं, किए जा चुके हैं कुछ देशों के द्वारा, और उन्होंने टेक्नोलॉजी भी तैयार कर ली है। अब उनको खुद पता नहीं चल रहा है कि इनकी तैयारी करने के बाद अगर कभी इनका, अगर जैसे अभी हुआ है, अगर कभी विस्फोट हो गया तो दुनिया का क्या होगा? तो वो भी नहीं बचेंगे। तो फिर उन्होंने उसके लिए तो कुछ तैयारी नहीं की, उसको कंट्रोल करने के लिए, तो फिर कहां जाएंगे? तो खतरनाक वायरस तो तैयार हो गए, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी तैयार है। देरी है अपने को सुरक्षित करने की, और वही काम चल रहा है। अब आप समझ सकते हो, ओनली 4 रोबोट्स, और दुनिया के अलग अलग दिशाओं से एक टाइम पर उनको ऑपरेट कर दिया जाए तो क्या होगा? आप खुद समझ सकते हो कैसे मानवता का संहार होगा, कैसे बर्बादी होगी, क्या होगा। ये मैं आपको केवल एक दृष्टांत दे रहा हूं जो कभी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आया
पहले भी मैंने ये बताया हुआ हो, अगर आपको याद हो, हमारे एक वीडियो में मैंने कहा कि मैंने देखा है कि चारों तरफ सन्नाटा है, बस लाशों के ढेर पड़े हुए हैं, लोग, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई चीत्कार नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह की परिकल्पना करना भी डर लगता है, भयग्रस्त हो जाते हैं हम। लेकिन भयग्रस्त मत होइए, क्योंकि जो डेस्टिन्ड है वो होना है, ये आज नहीं होना है, ये सदियों से होता रहा है, ये आगे भी होगा, ये प्रकृति का नियम है। क्योंकि अगर हमारी ये सोलर सिस्टम की थ्योरी को अगर देखें तो 4.5 अरब साल पहले सोलर सिस्टम अस्तित्व में आया था। पृथ्वी भी उसके बहुत लगभग पास में ही आई होगी अस्तित्व में। उस कालखंड का हमें कोई कुछ मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि एक जनरेशन को खत्म करके दूसरी जनरेशन का विन्यास होता है, उसकी शुरुआत होती है, और उसका कोई ना कोई साधन तो बनता है, कोई ना कोई कारक तो बनता है। जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक विन्यास कैसे होगा, क्रिएशन कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, हो सकता है मैं आगे आपको कोई और भी महत्वपूर्ण वीडियोज इस मामले में दूं। यह आपके लिए केवल एक कथा और कहानी के रूप में समझ लीजिए इसको। मैंने आपको पीछे बताया था, कई चीजें मैं हिंट्स में बताऊंगा, कहानी के रूप में बताऊंगा, स्वप्न के रूप में बताऊंगा। आप अपनी तरह से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसको एक विचार की तरह अपने पास प्रिजर्व कर सकते हैं। डराने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि डरोगे भी तो क्या होगा और नहीं डरोगे तो क्या होगा। आपका कालखंड तो उतना ही है, 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल। मरना तो है ही, मृत्यु तो निश्चित है, तो उससे डरने का कोई मतलब नहीं। हम आपको ब्रॉडर पिक्चर बताना चाहते हैं कि जिससे मास लेवल पे इस तरह की परिस्थितियां बनने की ओर अग्रसर हैं। यह वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, महादेव की शरण में जाइए, क्योंकि वो महाकाल है, और जब महाकाल की शरण में आप चले जाते हैं तो काल से नहीं डरते हैं। फिर तो आप उच्छृंखल हो जाते हैं, फिर तो आप कहते हैं मैं तो मर गया हूं, आज ही मरा हुआ हूं, फिर आपको चिंता नहीं होती है। इसलिए उसकी शरण में जाइए, नमः शिवाय का जाप करिए। ये सब कुछ होना है, ये सब कुछ होगा, इसे कोई टाल नहीं सकता है। इसे मानव सभ्यता की हिम्मत नहीं, उसके बस की बात नहीं है कि वो इसको टाल सके। दिस इज गोइंग टू हैपन एंड दिस विल हैपन टुडे और टुमारो। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको दिया था, आगे मैं आपको और महत्वपूर्ण वीडियोस देने वाला हूं। मैंने आपको बोला था कि कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस मैं बहुत जल्दी आपको दूंगा। आज भी महादेव का ही दिन है, सोमवार 17 नवंबर 2020, और आज मैंने आपको ये वीडियो दिया। आगे मैं बहुत महत्वपूर्ण और भी वीडियोस आपको देता रहूंगा। तो ये वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार करिए, जुड़े रहिए स्थायी रूप से, क्योंकि यहां पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण देता हूं जो आपको एक नई सोच देता है और जो उधर की तरफ जरूर आकृष्ट करता है, ले जाता है। थैंक्स अ लॉट। अगला वीडियो जल्दी। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।